नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ नया सीखते हैं और रोज़ हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया मैं रोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों आज आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ और आज मैं आपको सब लोगों से अलग जो है कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों आज ये स्टॉक जो है मायने नहीं रखेगा, क्योंकि स्टॉक के चार्ट पे मैं आपको एक मूविंग एवरेज को किस प्रकार से एक प्रो की तरह कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो यहाँ पे सन फार्मा का स्टॉक है, तो स्टॉक को मैं ऐसे उसका एनालिसिस तो आज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज टाइम इसमें देना है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे दोस्तों को मूविंग एवरेज के बारे में, स्मूथेड जो है मूविंग एवरेज है, उसके बारे में। तो दोस्तों ये मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जो ट्रेंड को फॉलो करता है। राइट, ट्रेंड को फॉलो करता है। जैसे कि मैं आपको एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि स्मूथेज ऐसे में लगाता हूँ, SMA। ठीक है, तो ये ट्रेंड को फॉलो करता है। ये देखिए, ये अप ट्रेंडिंग है तो अप ट्रेंडिंग को बता रहा है प्राइस के जो है साथ साथ। ये देखिए किस प्रकार से प्राइस चल रही है और उसके नीचे जो ये चल रहा है, ट्रेंड को हमें बता रहा है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, देखिए। हाँ, लेकिन दोस्तों ये मूविंग एवरेज जो है, इसका यूज इस स्टॉक में, मान लीजिए कि ये स्टॉक में 7 पीरियड का जो है मूविंग एवरेज अच्छा काम कर रहा है। राइट, तो यही 7 पीरियड का जो मूविंग एवरेज जो है, किसी अन्य स्टॉक में जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। राइट, अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर स्टॉक की वोलेटिलिटी अलग होती है, हर स्टॉक की जो है मार्केट कैप अलग होता है, हर स्टॉक में जो है इन्वेस्टर होते हैं। राइट, अलग अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। स्टॉक की जो मूवमेंट करने की गति है वो अलग होती है। इस प्रकार से हर स्टॉक में उसके अनुसार जो है मूविंग एवरेज का हमें पीरियड चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी सन फार्मा का मैं वीकली चार्ट पे हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक 7 SMA मैंने प्लॉट किया है। राइट, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको 20 पीरियड करता हूँ, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने 20 पीरियड का जब मूविंग एवरेज प्लॉट किया, तो ये कितना अच्छा जो है प्राइस को हमें बता रहा है। ये देखिए, आप यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से प्राइस को कितना अच्छा बता रहा है कि हाँ प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर जा रही है, इस प्रकार से यहाँ पे। लेकिन हाँ दोस्तों, मूविंग एवरेज जो है, जब प्राइस कंसोलिडेशन में हो तो वो उसका ट्रेंड नहीं बताती। लेकिन क्योंकि हम सीधी सीधी बात है, हम ये जानते हैं कि जब प्राइस कंसोलिडेशन में हो तो उसमें आपको कहाँ से ट्रेंड मालूम पड़ेगा ट्रेंड के कौन सा है, नहीं है। तो साइडवेज मार्केट में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में जो है मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। और हाँ, हर स्टॉक में अलग अलग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि हर स्टॉक की वोलेटिलिटी अलग होती है, हर स्टॉक का मार्केट कैप अलग होता है, हर स्टॉक की जो मूवमेंट करने की गति है अलग होती है। राइट, उसके मार्केट कैप के अनुसार। तो उस प्रकार से हम अलग अलग स्टॉक में अलग अलग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस स्टॉक में सन फार्मा का स्टॉक है, मैंने वीकली चार्ट पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया। राइट, और ये हमें अच्छे तरह से काम कर रहा है अप ट्रेंडिंग में। अब ये 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज मैंने यूज किया, अप ट्रेंडिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा प्राइस काम कर रहा है। और यही मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग में अच्छा काम नहीं करता है। एक ही स्टॉक पर एक ही मूविंग एवरेज जो अप ट्रेंडिंग में अच्छे से काम कर रहा है, वो डाउन ट्रेंडिंग में नहीं कर सकता।
क्योंकि अप ट्रेंडिंग में जो मार्केट मूवमेंट करता है उसकी गति अलग होती है, उसकी जो है वोलेटिलिटी उसमें अलग होती है। जैसे कि मैं आपको लाइव बताता हूँ, यहाँ पे आइए देखिए चार्ट में आपको बताता हूँ। हमने देखा कि अप ट्रेंडिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये मूविंग एवरेज। और आइए यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग में जब मार्केट आई है तब देखिए ये कैसा काम कर रहा है। जब बार बार ये मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड तो नीचे ही है ना, डाउन ट्रेंडिंग की तरफ। लेकिन देखिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंडिंग में जो है मूविंग एवरेज नहीं काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरा समझाने का मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि एक मूविंग एवरेज किसी स्टॉक में हम यूज करते हैं, तो अप ट्रेंडिंग को मार्क करने के लिए हमने जिस मूविंग एवरेज का यूज किया है, वो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग में अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें अलग से सेटिंग करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं चार्ट पे ही शो करके दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और कन्विक्शन हो। तो दोस्तों, आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि इससे हमारा साहस बढ़े कि हम और आपके लिए कुछ नया नया जो है लेके आएँ। ठीक है? तो आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे नया कुछ वस्तु लाने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है कि लेके जाएँ कि ना लेके जाएँ। ये देखिए, ये स्टॉक पे जो है अप ट्रेंडिंग में कितना अच्छा काम कर रहा है मूविंग एवरेज, राइट। ये देखिए आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज कितना अच्छा काम कर रहा है। मस्त अच्छे से जो है ट्रेंड बता रहे हैं हमें कि हाँ, यहाँ से प्राइस जो है पुल बैक दिया, फिर यहाँ से देखो मस्त जो है मूविंग एवरेज को साथ साथ चल रहा है। देखिए यहाँ पे, राइट। मूविंग एवरेज जो है अपना धर्म निभा रहा है यहाँ पे, देखिए प्राइस के साथ। ये देखिए, अब यही मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया। यह सिस्टम है, याद कर लीजिए इसको, आप नोटबुक में लिख लीजिए। क्योंकि जो मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग में अच्छे से काम कर रहा है किसी स्टॉक में, वही स्टॉक में वो मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग में अच्छे से काम नहीं करेगा। डाउन ट्रेंडिंग के लिए अच्छे दूसरे पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कीजिए। जैसे कि आइए थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं कि क्या काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने इसके लिए 21 का पीरियड लगाया कि क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसको मैं इसको करता हूँ चेंज। यहाँ पे 10 पीरियड का लगाता हूँ कि 10 पीरियड का कैसा काम कर रहा है। 10 पीरियड जो है बहुत पास में हो जा रहा है क्लोज, इसलिए मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। वीकली चार्ट इसलिए 50 पीरियड का लगा के देखता हूँ क्या बोल रहा है चार्ट। नहीं, 50 पीरियड तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ऐसे में। देखिए आप कितना जो अच्छा ये टूल है, आप खुद समझ सकते हैं। तो 7 पीरियड का हमने देख रहे हैं कि दोस्तों 7 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, वो वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे अपने रिसर्च के अनुसार जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज का सेटिंग हम कर सकते हैं। यदि आप इस ट्राई करेंगे अलग अलग जो है पीरियड चेंज करके, तो आपको इसके बारे में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देरी नहीं करेंगे, आगे का शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट किया था, तो 20 पीरियड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। थोड़ा सा और बाकी है आपको बताना, वो बताता हूँ। तो हमने आज सीखा कि यहाँ पे एक ही मूविंग एवरेज जो है, जो किसी एक स्टॉक में अप ट्रेंडिंग में अच्छे से काम कर रहा है, वो डाउन ट्रेंडिंग में अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट। ये हमने सीखा। दूसरा, हमने ये सीखा कि मूविंग एवरेज जो है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा, राइट। तो हमने एक बात ये नया क्या सीखा कि किसी एक स्टॉक में अगर ये मूविंग एवरेज अच्छे से काम कर रहा है, तो यही मूविंग एवरेज जो है दूसरे स्टॉक में अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट। मैंने तो बैक टेस्ट किया है, आप भी जाइए अपने चार्ट पर बैक टेस्ट कीजिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। यदि गलत है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सही क्या है, मुझे भी सीखने को मिलेगी, आप भी सीखेंगे, राइट।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।